वेरी ट्रू वेरी ट्रू। अच्छा जरा आ जाते हैं हम आपकी इज्जत की तरफ ना। ये आपकी इज्जत ने आकर जिस तरह से हमारे घरों के मसाइल जो अक्सर जिनके ऊपर बात नहीं की जाती, टैबू समझा जाता है, उसको आके जैसे थोड़ा सा झंझोड़ा है ना सबको, इसके ऊपर मतलब अभी आपकी क्या राय? अभी 10 एपिसोड्स हुई हैं और फिर बीना जो है वो 2 एपिसोड्स के लिए गायब भी रही थी, फिर उसकी वापसी का इंतजार था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट आपकी इज्जत? आई थिंक कि आपकी इज्जत में जो सबसे ज़्यादा कमाल है वो नॉन लीनियर नैरेटिव का है, यानी कहानी एक सिमत में नहीं आपको चलती दिखाई देती कि फिर वो पहले सुबह वो उठी फिर उसने ये किया फिर ये किया। बहुत सारी कहानी के अंदर बहुत सारी ऐसे कुछ खुफिया राज हैं, कुछ खुफिया कॉन्वर्जेशन हैं जो हमें अभी नहीं बताई हैं, और ये कमाल है उमैर अहमद का और सैफी हसन का जिन्होंने हमें नहीं बताया। वरना कहानियों में अक्सर हम बच्चा अच्छा फिर वो ये करती है फिर वो ये करती है फिर वो ये करती है, तो एक स्टेप बाय स्टेप करके हमें कहानी सुनाई जाती है। तो यहाँ उन्होंने दिखाया कि नहीं, कुछ कॉन्वर्जेशन ऐसी हुई थी, जैसे बीना का किरदार जो एक सब्जी वाले के साथ भाग गया है, तो वो सब्जी वाले के साथ उसकी क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि वो एक ट्रेन में मौजूद है, सब्जी वाला उसको मारने की कोशिश कर रहा है, या उसने एक प्लान बनाया हुआ है कि मैं इस अमीर औरत के सारा जेवर ले लूंगा और मैं इसको मार दूंगा। और फिर हमें एहसन खान की जो भी कैरेक्टर है उसकी भी आहिस्ता आहिस्ता जर्नी हमें दिख रही है। आई थिंक कि आपकी इज्जत की बेहतरीन बात यह कि वो इसलिए हम लोगों पे इतना तारी है क्योंकि ये वो कॉन्वर्जेशन हैं, ये वो बातें हैं, ये छोटी छोटी जो मोमेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तानी ड्रामाज एक्सेल करते हैं बाय द वे, जो हम सबके घरों में कहीं ना कहीं किसी की हमने बात सुनी है, किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, शादी को 10 साल हो गए, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसके बाद जो मैरिज की जो एक डायनामिक्स होती हैं वो कुछ एक्सप्लोर करती हैं, और फिर कुछ जो फियर्स हैं उन पे उमैरा अहमद प्ले करती हैं। खातून का एक फियर है कि मैं 15 साल बाद अपनी एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी यही है ना कि कोई बड़ी ट्रेजेडी जरूरी नहीं है इटसेल्फ। जब आप जिंदगी को गौर से देखते हैं, उसकी डिटेल्स में जाकर हम अपनी जिंदगियों को देखें तो हमें छोटे छोटे मसाइल जो नजर आएंगे हम उससे परेशान भी होते हैं, लेकिन ये कोई ऐसे मसाइल नहीं होते कि इसको हम ट्रेजेडी बनाकर पेश करें जो कि इटसेल्फ ट्रेजेडी बन जाती है। उसको जिस खूबसूरती से आपकी इज्जत में दिखाया गया है तो मुझे तो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं कि जो हमें इन दोनों ड्रामों में नजर आती हैं। एक तो ये है कि ऑल्दो जंजीरें जारी बात है सेंटर ऑफ फोकस है इस टाइम पे और अपने एंड की तरफ भी जा रहा है वो, और जिस तरह से उसको डील किया जा रहा है बहुत अमेजिंग तरीका है। बट वर्सेटैलिटी की बात करें तो आपकी इज्जत के अंदर भी हमें वर्सेटैलिटी बहुत कौन सी चीज मुझे ज्यादा अच्छी है कि 2 टाइमलाइंस के अंदर जो ये ड्रामा चल रहा है ना, ये बड़े मजे का है, और ये उमैरा अहमद के और भी ड्रामास के अंदर हमने देखा है। क्यों माविश? बिल्कुल ऐसा ही है। और जो आपने ये बात की ना कि वर्सेटिलिटी है, तो आई थिंक एहसन खान हैज़ टू बी प्रेज्ड कि उन्होंने अपने वो इतने बड़े हमारे हीरो हैं माशाल्लाह, इतने बड़े हमारे स्टार हैं, और वो जिस तरह के मतलब जो उनका लुक है वो एक बिल्कुल प्योर मेड फॉर हीरोइज्म वाला उनका लुक है। शेरदिल में हमने उनको देखा बड़े वो स्ट्रॉन्ग हीरो और बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे वो कितना ग्रे नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं। सिमिलरली उर्वा हुसैन एज एन एक्ट्रेस, उन्होंने एक ऐसे रोल को एक्सेप्ट किया कि जो बड़े बड़े बच्चों की माँ है, तो एज अ हीरोइन उनका ये लेना एक्सेप्ट करना बहुत ज़बरदस्त बात है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ आवर एक्टर्स कि वो इस तरह के रिस्क लेते हैं, और जो डुअलिटी ऑफ टाइमलाइन है वो कहानी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है हम सब के लिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इस तरह कहानी खुलती है हमारे लिए। जी अच्छा, तो उर्वा और एहसन, सानिया सईद ने बहुत अच्छी जो है ना वो इस वक्त एक्टिंग करी है, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है। व्हाट डू यू थिंक किस तरफ जा सकता है एज अ ड्रामा क्रिटिक? आपको क्या लगता है आपकी इज्जत जो है इसके अंदर मजीद क्या अनफोल्ड हो सकता है आगे जाकर? क्या गेस करेंगे आप? आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ है ऐसा अनफोल्ड करने के लिए। अभी तो हमें पर्सनैलिटीज़ के बारे में आधी बातें पता चली हैं, और हर दफ़ा हर एपिसोड में हमें एक नया डिसीजन सामने नज़र आता है, विच इज़ अगेन ग्रेट स्टोरी टेलिंग, ग्रेट एग्जीक्यूशन, ग्रेट परफॉर्मेंसेज, जिसमें हमें एग्जीक्यूशन में ये नज़र आता है कि हर एपिसोड में किरदार के पास एक चॉइस आती है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली स्टेलर स्टोरी टेलिंग, जिसको नेटफ्लिक्स कॉपी करता है। कॉपी क्या करता है, वो इस तरह कहानी बनाते हैं जो हमारे लिए इंगेजिंग होती है कि हर एपिसोड के एंड में आपके पास एक सवाल आता है कि अब ये किरदार क्या करेगा, और वो मैं तमाम ऑडियंसेस की तरह मैं भी गेस कर रही हूँ। हाँ, ये है कि कुछ मॉरल चॉइसेस हैं जो हम एज ह्यूमन बीइंग्स लेते हैं, और उसके साथ हमारे लिए वो कैरेक्टर या रिडीमेबल होता है या रिडीमेबल नहीं होता। अब जो ये वाले कुछ चॉइसेस दोनों सब कैरेक्टर्स ने लिए हैं, और इससे एक और बात भी ये सामने आती है कि इन तमाम कैरेक्टर्स ने गलत चॉइसेस लिए हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगत रहे हैं। तो कहानी बेसिकली आपको ये बता रही है कि देखिए, जिंदगी में अगर आप एक के बाद एक गलत डिसीजन लेते जाएंगे ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने सानिया सईद की जो परफॉर्मेंस है उसको ब्रूटली फैंटास्टिक कहा, तो इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इतना मुतासिर किया परफॉर्मेंस में कि आपने ब्रूटली फैंटास्टिक जैसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कही?
ब्रूटली फैंटास्टिक मैंने इसलिए कहा है क्योंकि एक चीज़ होती है जब आप किसी कैरेक्टर को बहुत अच्छा कोई काम करते देखते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत आसान है। मैं किसी लड़की को हीरो को दिखाऊं कि वो बर्निंग बिल्डिंग से बचा रहा है, सुपरमैन है, तो सुपरमैन को पसंद करना कोई कमाल की बात नहीं है, सब सुपरमैन को पसंद करते हैं। लेकिन एक ऐसा किरदार जो कि आपके माशरे की दोगलेपन को, आपके माशरे की गिरे हुए मयारात जो हमारे हैं ना, जिसमें हम कहते हैं कि सही चीज़ को चूज़ नहीं करता वो कैरेक्टर, सानिया सईद का कैरेक्टर हमेशा गलत डिसीजन लेता है, अपने बेटे की गलत बातों को सपोर्ट करता है, दोगलापन दिखाता है, मुनाफकत दिखाता है। उस मुनाफकत को सानिया सईद ने जितने कमाल और जितने मजे से दिखाया ना, तो ये है हमारे ड्रामों का कमाल और ये हमारे एक्टर्स का कमाल, क्योंकि हम इन लोगों में वो लोग देखते हैं जो हमारे आसपास ब्रीथ करते हैं, हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। हमने आसपास वो मुनाफिक देखे हुए जो हमारे लिए तो बड़े सर पे दुपट्टा लेके बड़ी दुआएं करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसान वाला काम करते हैं। तो ये सानिया सईद का कमाल है, इस किरदार का भी कमाल है। बड़ा 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 ज़रूरी है कि इस तरह के किरदारों के बारे में भी बात की जाए, एंड आई एम ग्लैड कि ये बात की जा रही है। और सानिया सईद एक और ड्रामा भी एक दूसरे चैनल के ड्रामा में आ रही है, उसके अंदर उनका किरदार बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये जो डुअलिटी मैं देख रही हूँ ना उनके किरदारों के अंदर, कि एट द सेम टाइम दो ड्रामाज जो है ना वो ऑन एयर है, लेकिन खूबसूरती के साथ वो दोनों ड्रामाज में प्ले करी हैं। डेफिनेटली वो बताती हैं कि वाई शी इज सीनियर। और अगर वो एक मरतबा मुझे याद है मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी तो वो कहती हैं कि हाँ मैं पैसे ज़्यादा लेती हूँ लेकिन ऐसा काम करके देती हूँ कि फिर जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर है ना, वो उस चीज़ को और ऑडियंस उसको याद बनता है, उनका बनता भी है। थैंक यू सो मच माविश हमें ज्वाइन करने के लिए, ऑलवेज लवली टू ऑन द शो। और अगर आप भी चाहते हैं, अभी तक आपने इन दोनों ड्रामाज में, ऐसा हो नहीं सकता वैसे पाकिस्तान के अंदर किसी को पता ना हो इन दोनों ड्रामाज के बारे में, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आज जंजीरे की 33rd एपिसोड जो है वो ऑन एयर होने जा रही है, आज और कल लगेगा। उसके बाद जुम्मा और हफ्ता आपकी इज्जत जो है वो होने जा रहा है ऑन एयर। तो लेट्स होप कि आगे जब ये ड्रामा खत्म होता है तब भी हम कोई सेगमेंट करेंगे और थोड़ा सा मज़ीद रिफ्लेक्ट करेंगे, लर्निंग अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी।